मेरा नाम राजू है। आज पहली बार मैं फ़िज़िकल क्लास कर रहा हूँ इन्वेस्टर मीट। वैसे तो फ़िज़िकल क्लास हमने काफ़ी किया है, पर ये ऑनलाइन और ये घर पे आके, पहले मैं हर जगह पे जाता था, हर जगह परमिशन लेता था। पहली बार ऐसा है कि आप लोग हमारे पास आए हैं और ये मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ कि आप लोग यहाँ तक आए, काफ़ी दूर दूर से आए हैं। तो आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं सर आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपने म्यूचुअल फंड में पहले कुछ नहीं किया है? नहीं जी। देखिए, म्यूचुअल फंड आपने नहीं किया, लेकिन बैंक, पोस्ट ऑफिस से कुछ तो किए होंगे ना? नहीं, कुछ नहीं मतलब किया। पैसा बैंक में तो रखा होगा ना? जी जी, बैंक में रखा है। म्यूचुअल फंड आपने नहीं किया, लेकिन बैंक, पोस्ट ऑफिस से कुछ तो किए होंगे ना? नहीं, कुछ मतलब पैसा बैंक में तो रखा होगा ना? जी जी, बैंक एफडी में होगा, पोस्ट ऑफिस में होगा, या बैंक में। हाँ, आपका नहीं है। मतलब एलआईसी में कोई रखते हैं, कोई पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, कोई आरडी में रखते हैं, पर वो सारा का सारा पैसा, आप सोचिए बैंक में आपने पैसा रखा है 1 लाख या 10 लाख, 8% पे ब्याज देना है, तो वो पैसा कहाँ लगाएंगे? वो तो मार्केट में कहीं ना कहीं लगाएंगे ना कंपनी को, तो वहाँ से वो ब्याज आएगा, तो वो पैसा आपको वापस दिया जाएगा। तो लास्ट में पैसा मार्केट में ही जाता है, वहाँ से उनको 15-16 मिल जाता है, तो आपको या हमको 8% मिल जाता है। तो बीच में जो मार्जिन हुआ बैंक का सारा हो गया। आप मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाते हैं तो 14%, 15%, 16% तक रिटर्न मिला है। तो आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, एसबीआई म्यूचुअल फंड का बात कर लेंगे, एसबीआई ब्लू चिप का बात कर लेंगे, तो 12, 13, 14% तक रिटर्न मिला है। तो आप भले ही लगता है कि मार्केट, शेयर बाजार पैसा डूब जाएगा, लेकिन लंबे समय में किसी का पैसा नहीं डूबता है। अगर डूबेगा तो वो बैंक भी डूब जाएगा, वो पोस्ट ऑफिस भी डूब जाएगा। आज तक 30-40 साल से वो सारी चीज़ चल रहे हैं, तो वो मार्केट भी चलेगा। सिंपल तरीका है न्यू इन्वेस्टर के लिए, आप शुरू कर दीजिए एसबीआई स्मॉल कैप से, एसबीआई ब्लू चिप से। एक लार्ज कैप भी ले लिया, एक स्मॉल कैप भी ले लिया। धीरे धीरे आपको 2-3 साल में पता चलने लगेगा कि बैंक से के एफडी से वो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास सोना हमारे पास पड़ा हुआ है घर में एक्स्ट्रा, हम उसको बेच के क्या म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं? ये सही है? ये अगर मेरे से ये क्वेश्चन आप 2-3 साल पहले पूछते तो मैं शायद गलत ही जवाब देता, लेकिन अब जो जानकारी हुआ है इसके बेस पे मैं बताऊंगा। कोई भी ज़मीन आपको नहीं बेचना है, कोई भी सोना आपको नहीं बेचना है, क्योंकि वो फिजिकल एसेट है आपका, और ये मार्केट में सब हवाबाजी वाला है। तो ये हवाबाजी में आपको उतना ही पैसा रखना है, जहाँ थोड़ा बहुत कम हो जाए तो आपको इफेक्ट ना हो। लंबे समय में कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही, लेकिन आपको सोना को बेच करके, ज़मीन को बेच करके ऐसा नहीं करना है। हाँ, विवादित ज़मीन है जहाँ खून खराबा हो सकता है, भी जब भी जाते हो बवंडर ही होता है, वैसे प्लॉट को 10-20 लाख का निकाला, फिर एचडब्ल्यूपी में रख दिया या फिक्स करके रख दिया म्यूचुअल फंड में, तो वो चलेगा। लेकिन आपके पास पहले से सोना पड़ा हुआ है 10-20 लाख का, आप ये सोचेंगे कि मैं उसको बेच करके लगा दूँ, नहीं लगाना है। आपका जो सरप्लस पैसा इनकम है, आपको खर्च करने के बाद, आपको पेट चलाने के बाद जो बचता है 10,000, 5,000, उसी पैसे को लगाइए। बहुत जल्दी किसी को कुछ नहीं होता है मार्केट में। आपको मार्केट में अमीर बनने के लिए 12 साल, 13 साल, 15 साल देना ही पड़ेगा। नए नए लड़के बोलते हैं कि लगा दूंगा तो इतना हो जाएगा, किसी का नहीं होता भाई। और हो भी जाए ना, अगर आपको 2 साल में 1 करोड़ हो जाएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा आपको कर रहे हैं क्या पैसे का। एक एज के साथ ही सब कुछ पकता है ना, तो अच्छा लगता है। तो आप वही पैसा डालिए जो आपके अभी ज़रूरत का नहीं है, लेकिन 10, 12 साल, 15 साल के बाद ज़रूरत पड़ेगा, तो वो आपको पैसा ग्रोथ हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल सोना नहीं बेचना है, बिल्कुल ज़मीन नहीं बेचना है। सर, म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए जिससे मतलब ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में होता है कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना पैसा जमा करूं। मैं तो आपको वही बताऊंगा ना जो मैंने किया है या जितना मेरा अनुभव है। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कुछ और बताएगा। मेरा पैसा खर्च होने के बाद, मान लो मेरा सैलरी 20,000 था, तो मैं 10-12 हज़ार खर्चा करने के बाद जो बचा, खर्च करने के बाद जितना होता था मैं इन्वेस्ट कर देता था। कभी मेरा सैलरी 8,000 भी था, तब भी मैं 2,000 रुपया इन्वेस्ट करता था खर्च करने के बाद। तो मैं ये कहूँगा, जो खर्च करने के बाद पैसा बच रहा है उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए, ये सोच के कि 12-15 साल के बाद इस पैसे को निकालना है। और यकीन मानिए, आप किसी भी स्टेज में हो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड जो है ना, अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग है। मेरे लिए शायद 1 करोड़ में हो गया, मैं छोटे फैमिली से आता हूँ। 1 करोड़ रुपया तो हद से ज़्यादा होता है हमारे लिए पैसा। हम और वाइफ हमेशा डिस्कस करते हैं कि सच में हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। एक बार मैंने 2 लाख रुपया निकाल के कैश दे दिया वाइफ को, बोली इतना पैसा तो हम देखे ही नहीं थे आज तक। कैश 200-200 रुपया का गड्डी अभी भी पड़ा होगा। तो आप अगर 10,000 रुपया फैमिली चलाने वाले में से हैं और आप 2-2 हज़ार रुपया जमा करेंगे और आपके पास 30-40 लाख रुपया हो जाएगा, तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया।
लेकिन आपका फैमिली अगर 1 लाख रुपए पर मंथ खर्चा करते हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी में 5-7 करोड़ रुपया चाहिए, तब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। और फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब का जो किताबी वर्ड मैं नहीं बोलता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कि मैं अब बैठ के खाना खाऊंगा और कुछ भी करूंगा तो पैसा कम नहीं पड़ेगा, ये नहीं है। मेरा कहने का परिभाषा थोड़ा सा अलग है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब इतना पैसा हो जाए कि अब आप अपनी मर्जी का काम कर सकें, उस बंधन से निकल पाएँ जो कि सुबह आप जाते हैं गाली देते हुए ऑफिस और रात में आते हैं तो पता नहीं चलता है कि क्या होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मेरे नज़र में है कि आपको मंडे से फ्राइडे और डेट पता न चले कैसे गुजर रहा है। हमें डेट नहीं पता चलता है, मोबाइल देखना पड़ता है कौन सा दिन है और कौन सा डेट है। तो वो आप ऐसा अगर करें ना कि खर्च करने के बाद जो भी बच रहा है मैं इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ, यकीन मानिए 8-10 साल में आपको वो मुकाम आ जाएगा कि आप फिर अपने मन मर्जी का काम कर पाएंगे। और जब मर्जी का काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे। मैं 4 गुना पैसा ज़्यादा कमा रहा हूँ जब से मैं नौकरी छोड़ा हूँ। मैं भी नौकरी करता था लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर नौकरी करता था, हमेशा सैटरडे संडे का इंतजार करता था। लेकिन अब कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन काम तो रोज़ कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। तो आप ऐसे ही कीजिए, जो भी खर्चा हो, निहायत जो खर्चा है, ऐसा नहीं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं आपने तो ज़िंदगी जिया ही नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं लोग कि आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो जिएंगे कब। लेकिन यकीन मानिए हम जितना अच्छा ज़िंदगी जिए हैं, हमारे 20 दोस्तों को ले लिया जाए तो वो वैसा ज़िंदगी नहीं जिया है। क्यों? उसका रीज़न बताता हूँ। उन्होंने जैसे ही नौकरी लगा उन्होंने एक घर ले लिया 20 लाख का, EMI जाता है 20,000, सैलरी है 50,000, तो 20,000 गया EMI में और 30,000 में पूरा घर चल रहा है। तो न वो किसी ओकेजन में घर जा पाते हैं, ना कुछ नया गिफ्ट खरीद पाते हैं, ना कुछ नहीं कर पाते हैं। और हमारा तो वो EMI है ही नहीं। मैं 20 का 20,000 क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कहीं जाना है तो चले जाते हैं, जितना खर्चा करना है कर लेते हैं। तो ये कुछ लोग कमेंट्स करते हैं ना कि इतना सारा पैसा आपने जमा किया तो खर्चा क्या किया। अरे जब खर्चा करना हुआ तो हमने SIP स्टॉप कर दिया। SIP को तो आप कभी स्टॉप कर सकते हैं ना 5-6 महीने के लिए, हमने किया है ऐसा। लेकिन क्या EMI को आप स्टॉप कर सकते हैं कि 6 महीना में EMI नहीं दूंगा? अब वो आपके पास ऑप्शन नहीं है। मोगेम्बो ने ये ऑप्शन आपको नहीं दिया है। नमस्कार राजू जी, मेरा नाम सतविंदर लुधियाना से। मेरा सवाल ये है, जैसे हम कोई SIP करते हैं, कोई स्टार्ट की 15,000 या 20,000 महीना की, तो उसमें एक तो आप कहते हो टॉपअप करना है, तो वो टॉपअप क्या अभी 15,000 जो मैं दे रहा हूँ पहले, तो उसको 20,000 करना है या लमसम डाल सकते हैं? ऐसा कुछ मतलब वो क्या होता है? डाल सकते हैं बीच बीच। एक ही स्कीम, एक तो होती है लमसम अलग से किया, आप अकेला SIP एक होता है अकेला SIP। मैं 3-3 हज़ार का SIP कर रहा था निपॉन ग्रोथ फंड में, रिलायंस ग्रोथ फंड में। मेरे पास पैसा आया 20-25 हज़ार रुपया, उसी फोलियो में गए, उसी फोलियो में जब सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन आएगा नॉर्मल परचेज। तो नॉर्मल परचेज 25,000 रुपये टॉपअप कर दिया उस दिन। मार्केट पता चल रहा है कि आपको 5-10% गिरा हुआ है। जो NAV आप 400 का आप लाइफ टाइम हाई देखे थे और अभी वो 380 चल रहा है, यानी 20 रुपये कम हो गया। तो आपने 20 रुपये सस्ते में उस यूनिट में कितना पैसा डाल रहे हैं, 25,000 रुपये डाल दिया, तो आपको ज़्यादा यूनिट मिल गया। मतलब उसी स्कीम में हम डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं कभी भी। सेकंडली एक तो ECS लगती है, जब मतलब ECS कर दें फर्क हो जाएगा। मान लीजिए आपने इतना दिमाग लगा लिया, 1% का फर्क हो गया, लेकिन इस 1% के फर्क के लिए ध्यान कितना लगा? आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वो शुगर BP का मेडिसिन जरूर आया होगा, वो नहीं करना है। अच्छा, वो मेडिसिन, मैं बोलता हूँ ना, मेडिसिन फ्री लाइफ। अगर हमसे जुड़े हुए, राजू से कोई जुड़ा हुआ है, तो पैसा भी होना चाहिए और हेल्थ भी चकाचक होना चाहिए, और वो हो जाएगा। आप शेयर से भी धीरे 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 हट के सारे पैसे को स्मॉल कैप में डाल दीजिए। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। अभी 11 मई को नेक्स्ट ईयर मैं हो जाऊँगा 50 का, तो मेरा मैं 25-30 साल से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरा। तो जैसे आप बोलते हो वो घर से खुशी से नहीं जाता बंदा, आजकल के जो बिज़नेस के हालात हैं वो धीरे धीरे कंपटीशन है, ये सब परेशानियाँ होती हैं। तो मैं इस चक्कर से निकलना चाहता हूँ जैसे, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी मैं कर सकता हूँ, 50 लाख 1 करोड़ की कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसमें वो प्लानिंग जो करनी है, मतलब कहाँ से शुरुआत, सीधा SIP या लमसम कुछ, या डाइवर्सिफिकेशन SIP या लमसम कुछ, या आप SIP भी कीजिए, लमसम भी कीजिए, दोनों करते हुए आपको इतना पैसा कॉर्पस हो जाए म्यूचुअल फंड में कि आपका उससे जीवन यापन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप अपने बिजनेस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब एज भी हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 साल 7 साल आप प्लान करेंगे, सारे पैसे को डाइवर्ट करके इन्वेस्ट। कोई इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं, सिर्फ LIC है मेरा, और कुछ नहीं है। हाँ तो लेट है ना, तो फिर आपको अगर सिर्फ वीडियो तो 1 महीने से देखना शुरू किया ना, फिर तो आपका जो बिजनेस है उसको करना ही पड़ेगा। आप ऐसे छोड़ना चाहता हूँ हर हाल में।
अभी नहीं छोड़ सकते हैं। अभी छोड़ के आप मार्केट के भरोसे नहीं रह सकते हैं। आपको मार्केट के भरोसे में रहना है ना, तो मार्केट समझिए कि स्टैंड बाय पैसा रखिए इसको, कि ये कुछ हो भी जाए थोड़े दिन के लिए तो आपको जीवन यापन करने के लिए पैसा है। नहीं, मैं सारा पैसा झोंकने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो साइड में एक पार्ट रहेगा अलग से। वो नहीं तो बिजनेस को नहीं छोड़ सकते ना आप। जो अच्छा, छोड़ के इकट्ठा जो आएगा पैसा, हाँ, उसमें से मतलब फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आधा पैसा बैंक में है, एफडीज में है सेफ, और आधा पैसा जो है मार्केट में रखा है। फिर आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। क्वेश्चन जो सेम ही इन्हीं के वाला है, बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा। इनका कहने का मतलब है भी जैसे ये बिजनेस फिलहाल अभी स्टॉप करना चाहते हैं। आपने अभी एक बात बताई थी ना कि 1% है जो आप दिमाग लगाने के लिए कितना तामझाम कर रहे हैं। सेम कंडीशन में ये सर हैं अभी, और फिलहाल बीपी की मेडिसिन ये सब चलने वाली हैं अगर बिजनेस में कुछ दिन और रहेंगे, क्योंकि बिजनेस के हालात बहुत ख़राब हैं अभी। यही क्वेश्चन मेरा भी था सर। बट एक क्वेश्चन और है भी, अगर कोई आदमी रिस्क लेना चाहता है भी, मान लीजिए आज रिस्क उसके मुताबिक रिस्क ही है कि अगर उसके पास 10 रुपये हैं तो उसको म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट कर देना चाहिए 10 रुपये में से? आपने तो कोई एक वीडियो में बोला था कि आपने कर लिया, आपने रिस्क ले लिया, लेकिन आप लोगों को नहीं कहेंगे। आप 50,000 या 1 लाख रुपए की इनकम में हैं और अभी 10-15 साल आप ये काम करते रहेंगे, फिर आपके पास 10 लाख रुपए कहीं से आता है और उस 10 लाख रुपया को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर देना चाहिए। क्योंकि अभी आप 10 साल 15 साल काम कर रहे हैं तो आपका जीवन यापन तो चल ही रहा है, और ये 10 लाख रुपया जीरो तो हो नहीं जाएगा, ये भी पैसा कुछ बढ़ के ही होगा, तो कर देना चाहिए इन्वेस्ट। लेकिन आपका एज अगर ज़्यादा है, फिर आप सोचेंगे कि 10 का 10 इन्वेस्ट कर दें, तो फिर उसके लिए आप बैलेंस फंड चुनते हैं कि भी थोड़ा सा कम रिस्की हो और वहाँ से हम चाहें तो पैसा हम HWP भी कर सकते हैं 6,000 रुपये पर मंथ। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है पैसे का, तो 100% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप नहीं करते हैं इन्वेस्ट तो क्या करेंगे? सोना खरीदेंगे, FD कर देंगे, तो वो पैसा अब क्या यूज है? एक बार आपने सोना खरीद लिया तो अब आपके जीवन में वो क्या कर रहा है? कोई काम नहीं है सर। क्या कर रहा है? हमने 10 लाख का सोना वाइफ को दिया, उसके बाद वो क्या कर रहा है? मुझे कुछ भी नहीं कर रहा है। पर वो 10 लाख रुपया अगर मार्केट में इन्वेस्टेड है, 10-15 साल में अगर 5 गुना होता है, तो आपको एक आशा होता है कि भाई 50 लाख रुपए मेरे पास एसेट है, इससे मैं चाहूँ तो 30-35 हज़ार रुपया का HWP पेंशन ले सकता हूँ। राजू सर, मैं आपकी काफ़ी दिन से वीडियो देख रहा हूँ, मेरे पास 10 और मुझे आपसे जो भी मेरे कुछ डाउट थे, मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से इन्वेस्टिंग के साथ जुड़ा हूँ और आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि मैं मार्केट में भी करता था, मैंने मार्केट में भी काम किया, जो कि शेयर को भी लिया। 5 साल मैंने उनको होल्ड करके, जो पहले ग्रोथ 100% जिन्होंने रिटर्न दे दिया, मगर ये जो वर्ल्ड की 2-3 बीच में कंडीशन आई, कुछ यूक्रेन का, कुछ 35% लाएगी जो भी, तो उससे क्या है कि 35% तक टूट गया। मगर मैंने जब पूरा इसका कंपेल किया, म्यूचुअल फंड भी थे ना मेरे पास कोई 2018 से लिए हुए, मगर म्यूचुअल फंड ने इतना नहीं मतलब गिरे जितने कि स्टॉक गिर गए। और म्यूचुअल फंड देखा गया एवरेज में मुझे उन्होंने 130% रिटर्न दे दिया, और जो कि एवरेज 27-28% मिल गया। और उसमें मैंने इतना दिमाग यूज़ किया, जो आप बोलते हो कि आपका क्यों ज़्यादा नहीं हो पाता, अपना लैपटॉप डाउन करो और आराम से SIP करो। तो आपकी ये वर्डिंग से मुझे बहुत बढ़िया, बहुत एक वेल्थ मिली। अभी मैं टोटल 6 फंड में हो कर रहा हूँ, जिसमें 3 स्मॉल कैप है और 3 मिड कैप है। क्या मुझे कोई एक इंडेक्स फंड स्मॉल कैप में, एक इंडेक्स फंड मिड कैप में, ये दोनों को ले लीजिए और इसमें आप टॉपअप भी कर सकते हैं। जैसे निपॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप में आप लमसम परचेज नहीं कर सकते हैं, तो इंडेक्स फंड में आप लमसम परचेज भी कर सकते हैं। ये दोनों मैं कभी भी जब तक फंड को ऑब्जर्व नहीं करता हूँ, तो स्मॉल कैप मिड कैप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 1-2 साल 3 साल से चल रहा है, तो अब इसका AUM भी अच्छा खासा हो गया है। और तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में इंडेक्स फंड भी, स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड जिसमें 250 इंडेक्स हो, मतलब टोटल 250, हाँ डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और मिड कैप में भी 150 होना चाहिए, 50 वाला नहीं। 50 मतलब 50 स्टॉक है, आप 150 लिए तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। हमेशा आपको 15-16% रिटर्न एक्सपेक्ट करना है, उससे ज़्यादा मिले तो भाग्य है, इतना मिल जाएगा, बने रहेंगे तो। नमस्कार राजू सर, धन्यवाद हम सबके दिमाग के ब्लूटूथ ऑन करने के लिए। हमारा आपकी लगातार वीडियो देखता हूं मैं, और उससे पहले लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता था, अब मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी टाइम से 2-3 साल से सारा पोर्टफोलियो मेरा मिड कैप स्मॉल कैप में है। मैंने जल्दी BRS लिया है
और 60,000 पर मंथ का मेरा कहाँ से BRS लिया आपने? केंद्रीय विद्यालय संगठन से, केवी से 20 साल पूरे होते मैंने BRS लिया है 3 दिन पहले ही, जिसमें 60,000 पर मंथ का मेरे पास पेंशन वहाँ से आएगी। तो एक वो फिक्स अमाउंट है जो 60,000 पर मंथ आएगा। बाकी जो BRS का बेनिफिट्स है, जो लमसम पैसा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर सजेस्ट किया जाता है कि SW करने के लिए हमें हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए, लेकिन मैं पिछले काफ़ी टाइम से म्यूचुअल फंड में हूँ और आपका भी विश्वास पूरा मिड कैप स्मॉल कैप पर है, मेरा भी है। तो क्या मैं डायरेक्ट जो मेरे एग्जिस्टिंग अभी तक जिसमें SIP कर रहा था मिड कैप स्मॉल कैप, उन्हीं में ही सारा पैसा डाल के वहाँ से SW भी करूँ, या SW के लिए फिर मैं वापस वही SBI हाइब्रिड और हाइब्रिड फंड में जाऊँ? अभी आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद में मैं पूरी दुनिया घूमना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा कैश फ्लो ज़्यादा चाहिए। 60,000 से मेरा काम होगा नहीं, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो मैं चाहता हूँ वो सारा कैश फ्लो मुझे म्यूचुअल फंड से SW के थ्रू मिले, और मैं पूरा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मार्केट गिरेगा भी, स्मॉल कैप गिरेगा भी, मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा और समझना चाहूँगा। जैसे कि वर्ल्ड टूर करेंगे आप, वहाँ से आने के बाद क्या करेंगे? वहाँ से काम करेंगे ना? हाँ, काम तो करेंगे, क्या काम तो करेंगे। और वहाँ से क्या इनकम होगा? वहाँ से काम मेरा बच्चों को पढ़ाने का ही है, तो मैं अपना YouTube चैनल पे बच्चों को पढ़ाने का काम ही करूँगा। अभी इनकम हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा हो रहा है। थोड़ा सा हो रहा है, मतलब आपका क्या जीवन यापन वहाँ से चल जाएगा? हाँ, धीरे धीरे और बढ़ेगा, क्योंकि अब उसको और अच्छे से करना है। अभी जॉब के कारण नहीं कर पा रहा था, तो अब उसको हाँ अब करूँगा। पहले से काम कर रहे थे? हाँ, अब कर सकते हैं, बिल्कुल रेस्पॉन्स है, घर चल जाएगा। बिल्कुल एक बिल्कुल। स्टैंड बाय ये है, एक पेंशन है, एक ये मेरा काम YouTube का है, और तीसरा मैं चाहता हूँ कि कैश फ्लो जनरेट हो SWP से, जो मैंने अभी तक SIP। कैश फ्लो अभी चाहिए आपको? मैं चाहता हूँ कम से कम 50-60 हज़ार रुपये तक का मुझे मिल जाए, और इतना पैसा रिक्वायरमेंट है? हाँ, दिल्ली में रहते हुए बिल्कुल इतना पैसा चाहिए अभी। बिल्कुल। और 60,000 पेंशन आ रहा है? 60,000 पेंशन आ रहा है। लमसम कितना है सब मिला के, पेंशन वाला पैसा और म्यूचुअल फंड मिला के? सब मिला के आप मान लीजिए करीब 75-1 CR के आसपास। अगर तो आप कोई जॉब कर रहे होते और वहाँ से 50,000 1 लाख इनकम हो रहा होता, उस पैसे को नहीं छूना पड़ता जो रिटायरमेंट वाला पैसा VRS से मिला, तब मैं बोलता हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप में 2 बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको वो ज़रूरत पैसा पड़ेगा नहीं कभी, आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद इनकम कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको पेंशन आ रहा है, तो उस पैसे को आप टच नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि बच्चे के नाम पे करके छोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा सेफ लेके बैलेंस फंड में ही करना चाहिए। हाँ, इतना ज़्यादा देखिए, आपको मार्केट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ना, गिरता भी है, गिरता टेम्प्रोरी है, लेकिन वो टेम्प्रोरी में ना हार्ट में बड़ा दर्द होता है, तो बैलेंस फंड में दर्द थोड़ा कम होगा। तो आप जैसे पेंशन आपको सेफ आ रहा है 60,000 सरकार से, वैसे ही आप मान लो 40 लाख रुपया लगा देते हैं, तो 6 चौकी 24, 25,000 रुपया पर मंथ जो है, 25 से 30,000 रुपये पर मंथ आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ाने का काम कर ही रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ पैसा आएगा। तो जो लमसम पैसा है रिटायरमेंट वाला, जो एक काफ़ी अरसे के बाद वो पैसा मिला है, उसको मैं बोलूँगा कि 65% इक्विटी, 35% डेट, यानी बैलेंस कैटेगरी में रखिए। मिड कैप स्मॉल कैप में मत लगाइए, या फिर मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में। अभी तक जो हमने मिड कैप स्मॉल कैप में और मल्टी कैप में तीनों कैटेगरी में लगा रखा है, तो उसको वहाँ से SWP ले सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, अगर आप पुराना है 30-40% का उसमें एब्सोल्यूट रिटर्न है इस समय भी। नहीं, 40% है, वो कितने साल का है? हो गया 1.5-2 साल हुआ है। 1.5-2 साल में रिटर्न नहीं दिखता है ना कुछ, लेकिन हाँ, फिर भी वहाँ से आप SWP कर सकते हैं। अगले महीने में भी कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।